सवाल का। तो सुरेश जी ने काफी गंभीरतापूर्वक बात की और मैं कहूँगी कि जब आगे वो पत्रकारिता पे काम करे तो गवर्नमेंट यात्रा को जरूर उस पर रिसर्च करें। नहीं वो भारतीय नवजागरण में मैं को लास्ट में जब बात करता हूँ तो भारतीय नवजागरण के मैंने थोड़ा सोचा, लेकिन एक सवाल जरूर है कि भारतीय जो भी नवजागरण हम जिसे कहते हैं उसमें दलित महिलाओं पर नहीं है कुछ भी नहीं। मैंने भी काफी पढ़ाई की, लेकिन दलित महिलाओं के द्वारा लिखा हुआ दलित महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है। हाँ, एक ताराबाई शिंदे जरूर मिलती है हमें, सावित्रीबाई फुले जरूर मिलती है। एक शिवराज बेचैन जी की किताब है जिसमें उन्होंने चित्तानंद जी की पत्नी के बारे में जिक्र किया है कि सावित्रीबाई फुले पहली टीचर नहीं है और वो उनकी पत्नी, लेकिन उनपे एक भी लाइन में कि वो क्या करती थी, कैसे जीवन था, क्या उन्होंने लिखा, मुझे नहीं मिला उनका। तो उन पे रिसर्च होनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि जो कि हमारे सभी वक्ताओं ने कहा कि रोशनी बहुत पहले से हम इस सवाल को समझते हैं। बुद्ध काल में अनेक स्त्रियां हुई जिन्होंने बहुत अपनी आज़ादी, अपनी मुक्ति के बारे में लिखा। इसके बाद पूरी एक हमारी कवित्रियों की, कश्मीर की लल्हे कवित्री, हमारे पास बंगाल की मीरा चंडीदास हैं, यहाँ पे जनाबाई है और सोयराबाई है। इधर हम हिंदी में भी आएंगे तो हमें ढूंढने में मिलेंगी, लेकिन अभी ढूंढा नहीं गया। तो ये जो ये हम नवजागरण कहेंगे, भारतीय नवजागरण बिल्कुल अधूरा है, ना अधूरा है, ना रिसर्च हुआ है। सब लोगों ने अपने मतलब के अकॉर्डिंग काम किया है, जिनको जो चाहिए था। हम हमेशा कहते हैं कि जो इतिहास है ये जाति बेस है, जाति आधारित है। इसमें वंचित वर्गों का योगदान इसलिए नहीं है क्योंकि वो पढ़े लिखे उस तरीके से अपना नहीं लिख पा रहे थे, लेकिन जब वो लिख पाए तो सावित्रीबाई फुले कहती है कि इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश मैया को वो कहती है। तो हर कवित्री कहती है, जो जिसने भी थोड़ा सा जिसने आए, जिनको पढ़ने लिखने का मौका मिला, उन्होंने जरूर ये किया। तो भारतीय नवजागरण में हमें देखना होगा। अभी भी हम कुछ किताबों पर बैठ के पढ़े, तलवार जी की किताब इम्पोर्टेंट हो सकती है लेकिन अंत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा उससे हमें और आगे जाने की जरूरत है। क्योंकि उन्होंने जो लिखा वो ठीक है। एक भ्रूण हत्या पर पंडिता रमाबाई की किताब जो है वो हिंदू स्त्री का जो किताब है उसमें वो बताती, भ्रूण हत्या में बात करती है हिंदू स्त्री, तो उसमें वो भ्रूण हत्या में बताते हैं कि ऐसा क्या है कि लड़कियों को भेड़िया उठा के ले जाना, क्या भेड़िया को पहचाने कि लड़की लड़का है। आप उस किताब को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। बहुत सारी किताबें हमें कहीं कहीं छुटपुट। अब भ्रूण हत्या जो है वो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, दलितों में भ्रूण हत्या की प्रॉब्लम नहीं है। अगर होगी तो बहुत रेयर होगी, बहुत कम होगी हमारे, क्योंकि ये जो समस्याएं जिन्होंने गिनाई, सती प्रथा दलितों में नहीं है, विधवा दलितों की प्रॉब्लम नहीं है, पुनर्विवाह हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो है अस्पृश्यता, वो है हमारा अपमान, हमारा जो हमारी गरिमा के साथ बार बार हमें बेदखल किया गया, और हमारा जो सबसे बड़ी है कि हमें इंसान नहीं माना गया। तो जिनको इंसान नहीं माना गया उनकी बारी जब आएगी लिखने की, अभी आई है, सुरेश बैठे अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वेद जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, चौधरी जिसे तो मैंने पहली बार, और बहुत ही मुझे लगता है कि मैंने आज स्त्री दर्पण में बहस हो रही थी, आपको बताऊं, क्या नाम है उनका, जो एक नहीं प्रज्ञा पाठक नहीं है, वो शर्मा, क्या नाम है उनका, नासिरा शर्मा ने लिखा बदतमीज स्त्रियां, के गरीब तबके की स्त्रियां बदतमीज होती हैं, कमजोर स्त्रियां कमजोर बदतमीज हो गई, कमजोर बदतमीज हो गए। और ये स्त्री दर्पण ने आज उसको आलोचना की है। तो आप सोचिए कि मेरे को नासिरा शर्मा जी की मुझे एक और बात बता देती हूँ। बहुत अभी साहित्य अकादमी में एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पे हरिजन शब्द बोल रहे थे, 15 अगस्त का प्रोग्राम था, तो कई लोगों ने हरिजन बोला, मुझे पहुंची हुई, और मैंने टोका, मैं वहाँ पे लड़ पड़ी कि आप लोग हरिजन शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हो।
तो नासिरा शर्मा ने मुझे बुला के कहा कि आपको हरिजन से क्या प्रॉब्लम है। मैं कहा मैं आपको कटवा कहती हूँ, आपको प्रॉब्लम होगी क्या नहीं होगी। एकदम उनका मुंह फीका हो गया। तो आप शब्दों के अर्थ समझे कितने जलील शब्द करते हैं यहाँ पे। भाई हमें जलील करते हैं ना, आप हरिजन बोलते हैं तो वो शब्द है ही डिक्शनरी में खत्म हो चुका, लेकिन आपकी भाषा नहीं बदल, आप उसी भाषा को लेकर चल रहे। इन्हीं लोगों ने चीजें लिखी, इन्हीं लोग कहानियां लिख रहे हैं, ये उपन्यास लिख रहे हैं, यही सब कथा कहानियां, यही सब संपादक है, यही मीडिया के चैनल है, यही अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे हैं, यही सब पत्रिका। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इन लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपकी बात लिखेंगे। तो आपकी बात लिखने के लिए आपको खोजबीन, तो ठीक है हम खोजबीन तो करेंगे, खोजबीन तो हम करें, और हम इतिहास में कोई ना कोई तो हमें मिलेगा जरूर, जैसे क्योंकि उनको छोड़ दिया गया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि रीटा जी की बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग ढूंढे, हम लोग ढूंढे, लेकिन हम आगे बढ़ने समय हम ढूंढते रहे लोगों को। जैसे मैं भी हम लोग इतिहास, जैसे बाबा साहब ने बहुत चीजें खोजी, इतिहास खोजा, उन्होंने बहुत तरीके से चीजें को, उन्होंने जो धार्मिक ग्रंथों का डिटेल्स लिखा, उनकी खोजबीन की, उनके मिथकों की खोजबीन की। तो मुझे लगता है हमारी जो, अगर हम सच कहें तो ये जो जागरण है, ये नव जागरण है, इसमें हमारी भागीदारी कितनी होगी, कैसे होगी। और ये जो आजकल का अकेडमियों का खेल जो चल रहा है ना, इस पर अकेडमिक्स लोग इस पर बहुत खेल रहे हैं, कोई कह रहा ये था, कोई कह रहा वो था, हम लोग देखते रहते हैं। हम लोग अकेडमिक लोग नहीं है, हम लोग अकेडमिक लोग नहीं है, तमाशा देखते रहते हैं लोगों का। और एक लेक्चरर कुछ कह रहा, दूसरा लेक्चरर कुछ कह रहा, तीसरा उसको काट रहा, चौथा उसके साथ खड़ा होता है ना। ये फेसबुक पे हम लोग देख रहे हैं, कोई जो है कंडम करने में लगा, कोई समर्थन करने में लगा, कोई इनबॉक्स वगैरह, शाबाश को बहुत अच्छा किया तुमने। तो ये मुझे लगता है कि हम लोग के लिए नहीं है ये राजनीति, क्योंकि हम लोग ऐसे तबके से लोग आए हैं जो शायद बहुत मुश्किल से पढ़ के तो यहाँ पहुंचे। हम लोग मतलब रास्ते में हजारों बाधाएं आई तब हम यहाँ तक पहुंचे। तो हमें अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करना पड़ेगा और हमें अपनी ऊर्जा के साथ जो है हम अपना काम करें। और हमारे साथी अभी हमारे प्रकाश उपाध्याय आए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। वो बाद में आए थे, वो मतलब कब आए थे शायद। तो मैं अपने सभी जो हमारे वक्तागण है, और आज मैंने घोषणा की थी फेसबुक पे कि आज का चर्चा बहुत शानदार होगी, और वाकई मैंने देखा कि सुरेश बहुत मेहनत से लगे थे। मैं अपने 40 पेज का पहले देख चुकी थी, पेज में बहुत मेहनत की है, 40-50 पेज लिख करके लाए थे। और मैं 2 बच्चों का स्पेशल थैंक यू करूंगी कि जिन्होंने रमाकांत ने और नंदन मानव। और साथ में मैं बताऊँ, ये हमारी पॉलिसी, हम पॉलिसी बना रहे थे, हमारे ही बच्चे 2 बच्चे तो जरूर उस विषय पे बोलेंगे, शोध पत्र बोलेंगे उस विषय पे। और जो है वो दूसरी बात ये है कि संचालन सब बच्चे करें, सब ये करें। बल्कि मैं तो चाहूँगी कि क्योंकि ये जो इसीलिए बनाए कि उसमें जैसे कि उसी तरह से थोड़ा सा हमारे अभी जो संगत का कार्यक्रम आया उसमें बजरंग बिहारी तिवारी ने आरोप लगाया कि हमारे यहाँ आलोचक नहीं है, हमारे आलोचक, जबकि आलोचकों की भी लंबी परंपरा है हमारे यहाँ। अभी तो अगर मैं गिराने लगी तो 5-6 मैं ही गिरा दूंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि उनकी मीडिया में इतनी गहरी पैठ है कि उनको समझ में आता है वही आलोचक है और दूसरे आलोचक हो नहीं सकते। तो हमारे मैं पवनकांत, जो कि मुझे लगा उन्होंने बीच वक्तव्य मतलब विषय प्रवेश का बहुत ही अच्छा किया, और इतना सुंदर संचालन जो है वो माला के लिए, रमाकांत के लिए, गुरुप्रिय के लिए, जितेंद्र के लिए और पवन के लिए कुछ स्पेशल क्लैपिंग हुई। बाकी तो हमारे बहुत सारे साथी रहते हैं जो कि हम लोग बीच में मीटिंग करते हैं और बातचीत करते हैं और ये सब करते हैं। और अभी इस चौथा प्रोग्राम है, और चौथे प्रोग्राम में ही हमने देखा कि काफी कुछ जो है अभी मैं थोड़ा और हम लोग और थोड़ा पीछे खिसक गए, क्योंकि हमारा हॉल का टाइम 7:30 बजे तक था और कल हम बड़े क्राइसिस में थे, लेकिन ये क्राइसिस भी जितेंद्र ने दूर किया है। तो क्योंकि समय, तो मैं अपनी बात को कुछ समय हो रहा है और मैं आप सबका
याद आता है जो हमारे बुलावे में तेजी से चलते थे यार, उनकी पत्नी है कृष्णा, वो भी ट्रांसलेटर है, हालांकि उनका भी बहुत अच्छा ट्रांसलेट करते हैं और इनके साथ हमेशा उनके सक्रिय भागीदारी रहती है। रीता जी आपसे बहुत अच्छा लगा और मैं मुझे लगता है ये संबंध हम आगे बना के रखेंगे और सुरेश को हमारे ही एक तरह से सदस्य भी हैं जो हम प्रोग्राम में रहते हैं और ये बच्चे के बड़े भाई हैं तो बोल ही रहे हैं, सब लोग बड़े भाई हैं, तो मैं यहीं पर मतलब करती हूँ और मैं इसको दोबारा से मंच दे रही हूँ। हम लोग का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। और मैं इस कड़ी में बस अंतिम एक बेला जो है मैं डॉक्टर शैलेंद्र सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे वक्ताओं को सम्मानित करें। और मैं सर के बारे में बता दूँ, सर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में एनवायरमेंटल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर धन्यवाद रवि। यहाँ पर आए सभी श्रोतागण सभी का दिल से स्वागत। हिंदी में मतलब मेरा टॉपिक नहीं रहा और हिंदी अगर कहीं गलत हो तो माफ कर दिया। बट मैम के आप दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं तो वहाँ से ही तो यहाँ पे एक बार मीटिंग हुई तो फिर यहाँ से हुआ कि नहीं हम लोग कुछ शोधार्थियों रिसर्च स्कॉलर के कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वो अपने थॉट्स करें और खासकर मेरी वाइफ खुद हिंदी से रिसर्च कर रहे तो एक दो बार उनकी भी जो प्रॉब्लम थी वो हमने मैम से डिस्कस किया तो ये हुआ कि बच्चों को एक जगह कोई एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ वो थॉट्स को एनरिच कर पाए। उस कड़ी में ये चौथा हुआ। बट अब मैं चौथा देख के ये लग रहा है कि दिन प्रतिदिन ये मतलब ये और अपने आप को बृहद करता जा रहा है। अभी जिस तरह इन लोगों ने इसने पूरा वो किया ब्रीफ भी किया है वो बहुत ही अच्छा था। इसे सभी का लगातार सुनते रहना, तुरंत ब्रीफ भी करना इज वन ऑफ द बिग टास्क ड्यूरिंग द एक्टिंग। और ये बच्चों ने जिस तरह सारा अरेंज करते हैं ये रियली हम लोग को बहुत ही कम मतलब बहुत ज्यादा इसमें हमारा योगदान नहीं रहता है, इनका ही रहता है। तो यहाँ पे आए हुए बेस सर का भी मैं स्वागत करता हूँ, मैम का और सुरेश जी से तो मैं काफी बार मिल चुका हूँ और इनका तो मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। इन्होंने समय निकाल के आपने जिस तरह वाक्यों को रखा या लोग शोधार्थियों के कंटेस्ट में जिस तरह आज की बात की गई, मैं एक्चुअली आई बिलोंग टू साइंस तो मुझे उसी से आज का मैं खुद सुनता रह गया क्योंकि ये एकदम लयबद्ध तरीके से स्थान मिलता है जहाँ पे आप तार्किक क्षमता डेवलप कर सकते हैं कि जैसे प्रेमचंद जी के बारे में तेज जी के बारे में और दोनों पक्ष को मिलती थी। ये बहुत अच्छी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे आते रहिएगा आने में और ऐसे हमारे साथ अच्छे अच्छे श्रोता जुड़ते रहेंगे, आप लोग को लाभ मिलेगा। प्रिय मित्रों, ये हमारी पत्रिका समय संज्ञान, इसके ऊपर भी लिखा हुआ अम्बेडकरवादी वैचारिकी का संवाद, जो मैंने भी बात की थी। एक और इंटरेस्टिंग बात है जो खासकर शोध कार्य से जुड़े हुए हैं और कॉलेजों में पढ़ाते हैं, ये पत्रिका जो पीयर रिव्यूड पत्रिका है, तो इसमें अगर आप छपेंगे तो आपको प्रमोशंस वगैरह में आपको इसमें अंक मिलेंगे। आपको पता ही, आप मैं तो सोच ज़्यादा नहीं जानता लेकिन आप समझते हैं पीयर रिव्यू पत्रिका है। तो आप लोगों से जो शोध कार्य कर रहे हैं हमारे लोग, उनके लिए एक मंच है, उसे छपवाना चाहते हैं तो छपा सकते हैं। पत्रिका सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनिता जी से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और ये अंक जो लेना चाहे मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।